जय श्री कृष्ण। आज हम बहुत ही अद्भुत चर्चा करेंगे ज्योतिष की। और यह चर्चा परिचर्चा आज आप पहली बार सुनेंगे। ऐसी चर्चा आपने कभी विस्तृत रूप से नहीं सुनी होगी। विस्तार पूर्वक बहुत गहराई के साथ ये चर्चा होगी। गज केसरी योग, इस योग का नाम आपने बहुत सुना होगा। बहुत श्रेष्ठ योग है, धनवान बनाने वाला, अपूर्व धन उसको प्राप्त होता है, महान सम्मान मिलता है उसको। किंतु यह किस प्रकार से बनता है? कईयों की कुंडली में यह होता है और वो शिकायत करते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में गज केसरी योग है किंतु मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो आइए आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में यह आपको विशेष लाभ देता है और किन परिस्थितियों में यह उतना लाभ नहीं देता जितना शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो गज केसरी योग, जैसा इसका नाम है, गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होता है वह जातक हाथी की तरह बलयुक्त, बुद्धिमान, विद्वान और धैर्यशाली होता है और सिंह के समान उसमें फुर्ती होती है। वह अनेकों सुख साधनों से, ऐश्वर्य से राजा के समान होता है। इसलिए इसका नाम गजकेसरी योग है। अब गजकेसरी योग किस प्रकार से बनता है? गजकेसरी योग 3 प्रकार से मुख्यतः बनता है। इसमें चंद्रमा और गुरु की युति होती है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, गुरु आध्यात्मिकता का कारक ग्रह है, धन का कारक ग्रह है, विद्वान होने का कारक ग्रह है। संसार में जितने भी जो सुख हैं, साधन हैं, उन साधनों से जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो अनुभूति होती है, वह बृहस्पति से होती है। शुक्र सांसारिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है किंतु उन सुविधाओं से जो आनंद, जो अनुभूति जो व्यक्ति महसूस करता है वह बृहस्पति है। इसलिए जब मन एकाग्र हो जाता है, मन के साथ आध्यात्मिकता मिल जाती है, धर्म मिल जाता है, मन जब मजबूत होता है तो वह व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेता है। इसलिए यह योग बड़ा श्रेष्ठ योग है। ज्योतिष में चंद्रमा और गुरु की युति होने पर बनता है। कैसे युति हो इसकी? सबसे श्रेष्ठ गजकेसरी योग बनता है जब चंद्रमा और गुरु दोनों लग्न में विराजमान हो, चतुर्थ भाव में विराजमान हो। लग्न कहते हैं जहां पर 1 लिखा है, आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है, वहां पर गुरु और चंद्र हो। जहां 4 लिखा है वहां पर हो, जहां 7 लिखा है वहां पर हो, जहां 10 लिखा है वहां पर हो। अर्थात केंद्र भाव इनको बोला जाता है। यहां पर गुरु और चंद्र हो। दूसरा ये बनता है कि जहां भी चंद्रमा विराजमान है, मान लीजिए आपका चंद्रमा 1 नंबर लिख रहा है, वहां पर विराजमान है और वहां से गिनने पर चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 10वें स्थान पर यदि गुरु है तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। ये दोनों ही योग युति से हों या एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 में हों, केंद्र में होने चाहिए, श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरा प्रकार है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो, वहां से गिनती करने पर चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर बृहस्पति हो, वह भी गजकेसरी योग बनता है। किंतु उसका फल उतना नहीं होता, किंतु फल अवश्य मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये विशेष रूप से फलदायक कब होते हैं। विशेष रूप से गजकेसरी योग का फल तब प्राप्त होता है जब ये धनु लग्न में विराजमान हो। लग्न में धनु हो राशि, चतुर्थ भाव में धनु हो या सप्तम भाव में हो या 10वें भाव में। इसी प्रकार से धनु, मीन, कर्क और वृष, इन दोनों में ये एक साथ विराजमान हो तो बड़ा श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। या मित्र राशि में हो, या ये उच्च के होकर के विराजमान हो, या अपनी स्वराशि में हो। जैसे चंद्रमा वृष में उच्च का होता है तो वहां पर जाकर के विराजमान हो तो श्रेष्ठ फल देते हैं। चंद्र से गुरु 1, 4, 7, 10वें स्थान पर केंद्रगत होना चाहिए, तभी सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। कर्क राशि में चंद्र गुरु की युति केंद्र में होने पर या स्वराशि का होने पर, धनु या मीन का हो, बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। वृष राशि में होने पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। अब ये
और भी श्रेष्ठ फल प्रदान करें आपकी कुंडली में, इसके लिए आप देखें कि आपकी कुंडली में 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य दोनों होने चाहिए, अर्थात युवावस्था में होने चाहिए। जब युवावस्था में होते हैं तो अपना संपूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं। ये अस्त ना हो, गुरु यदि अस्त है, चंद्रमा यदि अस्त है, गुरु यदि वक्री है, तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है। नीच के ना हो, केंद्र में तो हों लेकिन यदि मकर राशि में बैठ गए तो मकर राशि में जाकर के गुरु नीच के हो जाते हैं। यदि वृश्चिक राशि में बैठ गया चंद्रमा और गुरु तो वो जाकर के नीच का हो गया। तो नीच के होने पर उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, केंद्रगत हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि के हैं, स्वराशिगत हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। पाप ग्रह की दृष्टि भी ना हो, यदि राहु शनि मंगल की यदि इन पर दृष्टि है या 2 पाप ग्रहों की दृष्टि है गज के स्त्री योग पर, तो उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। फल प्राप्त होगा किंतु बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं मिलेगा। या उनके दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान हो, माना कि ये मेष लग्न की कुंडली और कर्क राशि में यहाँ पर चंद्र गुरु की युति है और जहाँ 3 और 5 लिखा है यहाँ पर शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए दोनों तरफ, या शनि राहु विराजमान हो जाए, तो पाप कर्तरी योग बनने के कारण शुभता में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में देखें कि चंद्र और गुरु की युति है तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। और गजकेसरी योग का श्रेष्ठ फल तब मिलता है कि जब वो मित्र राशि में हो। यदि तुला राशि में बैठ जाते हैं तो उतना शुभ फल नहीं मिलता। यदि ये दोनों मकर राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अन्य राशियों में बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। इसमें आपके लिए नियम लिखे कि इसमें 13 नियम हैं गजकेसरी योग के, ये सूत्र हैं। ये 13 सूत्र आप गहराई से इनको समझें और इनको पढ़ें, इन पर चिंतन करें कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है। यदि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग कर्क राशि में बना हुआ है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि है और चंद्रमा गुरु, तो ये भी देखना है किस भाव के स्वामी हैं। तो जैसे अभी ये मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा और गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए, तो भाग्येश हैं गुरु और उनके साथ चतुर्थेश हैं, तो दोनों बैठ गए। ऐसे जातक की कुंडली में योग बनने पर उसके पास अनेकों वाहन, धनवान, विद्वान, गुणवान होता है। तो गजकेसरी योग वाले जातक अपने जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। कितने भी निर्धन हों, अपार धन सुख सम्मान उनको प्राप्त होता है और जीवन उनका सदैव आनंदित रहता है। अगली हम चर्चा इसी